लोकों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हैं, उनके सम्मोसरण में सारे वैर समाप्त हो जाते हैं। शेर आए, गाय आए, हिंसक प्राणी आए, उनका वैर समाप्त हो जाता है। वो 6 काया जीवों के प्रतिपाल है। क्यों अभेदान देते हैं? वो स्वयं में स्थित है। स्वयं यानी आत्मा। तीर्थंकर भगवान प्रतिपल प्रतिक्षण आत्मा में स्थित है। उनका एक भी श्वास पर में नहीं जाता। उसके बाद और अभेदान कौन दे सकता है? जो जीव और अजीव का भेद जानता है और जीव स्वयं में स्थित हो जाता है, वो क्षण अभेदान का है। जो जीव अजीव को जानता हुआ जीव में स्थित हो जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, वो अभेदान है। वो केवल ही भगवान जैसा सुख का अनुभव करता है। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। स्वयं में स्थित होना, आत्मा, वो क्षण, वो श्वास, वो पल जो आत्मा में स्थित है, वो केवली जैसा है। वो केवली भगवान जैसा सुख है। जीव जब स्वयं में स्थित होता है, मैत्री, करुणा, प्रेम बरसता है, प्रकट होता है, झंकृत होता है, रोमांचित होता है, पल्वित पुष्पित होता है। तुम स्वयं में स्थित होकर के देखो। जब स्वयं में स्थित होता है, अष्ट गुणों की संपदा प्रकट हो जाती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अटल अवगाना, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक समग्र। जब तुम स्वयं में स्थित होते हो, क्योंकि आत्मा सब में है, किसी में है जिसमें आत्मा नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब और बड़े बड़े ऑपरेशन करते, कब करते हैं? जब वो अपने में स्थित होते हैं। डॉक्टर, जब आप स्वयं में स्थित होते हो, ऑपरेशन करते हो, वो क्षण अभेदान का है। वो क्षण अभेदान का है। वो जीव अभेदान की भावना कर सकता है। वो जीव 6 काया जीवों की रक्षा कर सकता है। जब आप स्वयं में स्थित हो, 6 काया जीवों की रक्षा कर सकता है। और उस जो स्वभाव में है, उनमें प्रेम, मैत्री, करुणा, सरलता से भर जाता है और चारों तरफ सुख का वातावरण हो जाता है। जिसका हृदय नवजात शिशु जैसा, बच्चे जैसा उसका हृदय होता है। बच्चे, कोई बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी परंपरा का हो, तुम उठा करके छाती से लगा लेते, क्योंकि बच्चा कोमल है, सरल है, ऋजु है, शुद्ध है, पवित्र है। जिसका हृदय बच्चे के समान, नवजात शिशु के समान सरल हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है। तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कुर्सी वाले भी बैठे हो सकते, सभी हो सकते। जो प्रकृति से जुड़ा होता है, जो अंतर्मुखी हो जाता है, जो योग में स्थिर हो जाता है, मन वचन काया का योग, और प्राणी मात्र का हतदृष्टि होता है। अभेद दृष्टि से जो सोहम की साधना से घटित हो जाता है। सोहम, सो यानी सिद्ध भगवान अरिहंत परमात्मा, उनकी आत्मा, मैं आत्मा में कोई अंतर नहीं। सोहम की भावना से भावित हो जाता है, घटित हो जाता है, वो अभेदान देता है। जब स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई धनवान नहीं, केवल आत्मा। आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, और आत्मा में स्थिर होकर देखो, अनंत सुख बहता है, प्रति पल प्रतिक्षण बहता है। अरिहंत परमात्मा अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान से परिपूर्ण है। और हमको भी कहते हैं तुम भी सुखी हो जाओ, तुम भी ज्ञानवान हो जाओ। कहीं लाना नहीं, कहीं देना नहीं, भीतर है। खोजो भीतर, पाओ भीतर, डूबो भीतर, उतर जाओ गहरे 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 गहरे। कुछ करना है?
कुछ नहीं करना, भीतर आना है, बाहर से भीतर आना। और पूरा जीवन हम कहाँ रहते हैं? भारत वाले अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका वाले रशिया जा रहे हैं, रशिया वाले चाइना जा रहे हैं, चाइना वाले लंदन जा रहे हैं, लंदन वाले कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर वाले कहीं जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं। कोई शांति मिलने वाली नहीं। शांति भीतर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत राय। कबीर का सुंदर दोहा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, आत्मज्ञानी थे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। तुम देखो भीतर जाओ, पाओ भीतर, आपको मिल जाओ। और जहाँ इच्छा है, कामना है, वासना है, मोह है, वहाँ कितना ही तुम कर लो, वो अभेदान नहीं हो सकता, वो भाव हिंसा ही होगी। तो हमें पहले महाप्रपरीषण में अपने को बदलना होगा। ज्ञानदान, अभेदान, धर्म उपकरण दान, तीसरा धर्म का उपकरण दान। ये कौन कर सकता है? ये आप कर सकते हैं। ये दान आपके हिस्से में आता, हमारे हिस्से में नहीं आया। हमारे हिस्से में तो कुछ है ही नहीं। जाओ घर में पात्रे लेके जाओ, मांग के आओ, खा लो। हमारे पास इतना ही बल है। ज्ञान दान, अभयदान, धर्म उपकरण, 12वां अतिथि संभाग व्रत, ये आप लोगों के कारण फल है। 14 प्रकार का दान, असनम, पानम, खाइमंग, साइमंग, कंबल, पाई पुछने नंग, रजोहरण, पीड़ फलग, औषध भेषज, जो भी आप अपने घर में 14 प्रकार का दान तुम दे सकते हो साधु को, धर्मोपकरण का दान। और इसके साथ साथ और भी जो भी आप चाहो, इस दान से तुम अनंत कर्मों की निजरा कर सकते हो। और यहां तक कि तीर्थंकर गोत्र का बंद भी कर सकते। महारेवती तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। कृष्ण ने कोई दीक्षा ले ले, मेरी तरफ से इनकार नहीं। उनकी रानियां, 10 रानियों ने दीक्षा ली, बड़े भाव से दिया। दिल का टुकड़ा। एक माँ अपनी बेटी की शादी करती है तो कितना कठिन होता है माँ को, आंखों में आंसू आते। एक बेटी की शादी, उसको पता है बेटी ने फिर घर आ जाना है। दीक्षा देने के बाद कभी वापस घर में आ, कृष्ण ने खुशी खुशी से दीक्षा दे दी, भाव से दीक्षा दे दी। तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया। ये ऐसा धर्म का दान। सब दानम धम्म दानम जिनाति, सब रसम धम रसम जिना। सबसे ऊंचा है धर्म का दान और सबसे ऊंचा है धर्म का रस। रस आ जाए आपके भीतर, वो भाव आ जाए, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं होता। इससे आप अपने घर में सब प्रकार की सेवा करते हो, दान देते हो। परंतु इसके साथ साथ जो धर्म का उपकरण, इसमें आगे अनुकंपा दान है। अनुकंपा दान में क्या है? दीन दुखी कोई भी आपके पास आता है, जैसे अभी बाढ़ हुई, आप लोगों ने बहुत अच्छी राशि दे करके कंबल सब कुछ बांटा, अनुकंपा। कोई गरीब आता है, आज मेरे पास सुबह एक भाई आए, आंखों से अंधा था, दिखाई देता नहीं, कपड़े मैले कुचैले, सुबह आ गया कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग आते हैं, आंखों से अंधा, पत्नी है, खाने को कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं, ऐसे भी लोग आते हैं। और तुम अपनी राशि से जो आपने रखा है वो देते हो, महान कर्मों की नजरा कर लेते हो, महान कर्मों की नजरा कर लेते हो। स्व आचरण से मुक्ति की बात की थी। स्व आचरण से मुक्ति कैसे हो सकता है? स्व यानी आत्मा। स्व यानी यदि आप की यात्रा स्वयं की है तो आप मोक्ष जाओगे। यदि आपकी यात्रा पर की है, दो ही है, स्वयं और पर।
स्व यानी आत्मा, आत्मा से परमात्मा, पर यानी संसार, संसार यानी 4 गति 84 लाख जीवा योनों की लंबी यात्रा है। और पर में जाओगे तो संसार, स्व में आओगे तो निर्वाण मोक्ष। रामायण का प्रसंग, राम लक्ष्मण सीता वन में चले गए, रावण सीता को उठा के ले जाता है, राम पुकारते, सीता जटाऊ रावण का मुकाबला करता है और रावण उसको अपनी तलवार से घायल कर देते हैं। और पता चलता है कहाँ से सीता माता गई। उनके जेवर जो पहने थे और राम के पास आते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम पहचान तो करो, ये जेवर सीता के हैं, किसके हैं? लक्ष्मण क्या उत्तर देते? लक्ष्मण यति कहलाए, पत्नी उर्मिला थी पर यति कहलाए। लक्ष्मण ने क्या कहा? भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मोहे पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मोहे पहचान नहीं। सीता के कुंडल मिल जाते हैं और राम लक्ष्मण को पूछते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, उनके चरणों में पहने हुए जो बिच्छुओं का, उसको जानता हूँ, कुंडल की मुझे पहचान है। ये भारत की संस्कृति, ये रामायण का प्रसंग, लक्ष्मण यति कहलाए। राम और लक्ष्मण की जोड़ी, ऐसा पवित्र प्रेम हमें भारत में मिलता है और कहीं मिल नहीं सकता। राम मोक्ष गए, स्व आचरण से गए, सीता सती कहलाई। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, आत्मा सत्य है, अटल सत्य है। आत्मा किसी भी योनि में चली जाए, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा को खरोच भी नहीं आती। सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में, प्रेम आत्मा में। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, विचार शांत होंगे। देह और आत्मा दो तत्व भिन्न भिन्न है, जीव और अजीव दोनों अलग अलग है। इसको एक मत मान लेना। हर क्रिया करते हुए आत्म साक्षी से करना, आत्मा को स्मरण करना, आत्मा में स्थित हो जाना। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यारे उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे,
जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में, शरणा कोई होगा जो